इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है जब हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं, जब हम अपने पापों को दूर कर सकते हैं। चाल चक्र में आज किन खास विषयों पर बात करेंगे और क्या मामला है पूरा आज का, चलिए आपको बताते हैं चाल चक्र में आज क्या खास रहने वाला है। चाल चक्र में आज बात करेंगे पापांकुशा एकादशी के बारे में, जानेंगे भगवान की पूजा कैसे करें, राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और इसके अलावा आज का शुभ पहर भी जानेंगे और आज का शुभ पहर भी समझेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पापांकुशा एकादशी पर बात करेंगे, लेकिन हर रोज की तरह सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल एकादशी। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इस चाल के आधार पर हम समझेंगे कि दिन कैसा होगा। कुछ समय मकर में और उसके उपरांत चंद्रमा कुंभ राशि में आज रहने वाले हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, उस समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक, जिसमें नया और शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। ये दिशा दिशाशूल की दिशा है, तो बेहतर होगा इस दिशा में यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो हरी इलायची खाकर या हरी सौंफ खाकर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। आखिर भगवान विष्णु का पद्मनाभ स्वरूप क्या है? अगर आप चित्र देख पा रहे हो तो भगवान विष्णु के नाभि से, जिसमें पद्म निकलता है, नाभि से पद्म निकला, कमल निकला और कमल पर विद्यमान थे ब्रह्मदेव। इसीलिए भगवान विष्णु का वो स्वरूप जिसमें उनके नाभि से कमल निकल रहा हो और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मदेव विद्यमान हो, उस रूप को, उस स्वरूप को पद्मनाभ स्वरूप कहा जाता है। और इसी स्वरूप की विशेष उपासना की जाती है आज के दिन, पापांकुशा एकादशी के दिन। और ऐसा माना जाता है कि पापांकुशा एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाए तो पापों का नाश होता है। और पाप भी कैसे? अपने ही पाप नहीं, अपने लोगों के, स्वजनों के, अपने बंधु बांधव मित्रों के जो पाप होते हैं, कई जन्मांतर के पाप होते हैं, उनका नाश होता है। विशेष रूप है पद्मनाभ स्वरूप और इसकी उपासना आज के दिन की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एकादशी की महिमा क्या है। पद्मनाभ स्वरूप की बात करेंगे पापांकुशा एकादशी की भी, लेकिन सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर एकादशी की महिमा क्या है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि का माना जाता है। नवरात्रि अभी तुरंत ही खत्म हुई है, हम सब जानते हैं। तो व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि का है, पूर्णिमा का है, अमावस्या का है और एकादशी का है। नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी, इसके व्रत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है, उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का होता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक या एकादशी से लेकर अमावस्या तक व्यक्ति की जो मन स्थिति है उसके खराब होने की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। उस समय चंद्रमा बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। तो अमूमन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक या एकादशी से लेकर अमावस्या तक व्यक्ति की मन स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो सकती है। और इसको देखते हुए ही एकादशी का विधान बताया गया। कहा गया कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं, हर खराब प्रभाव को दूर कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी इतनी ज़्यादा मूल्यवान है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा यह भी गया कि अगर आप एकादशी का व्रत रखें तो ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक गायब कर सकते हैं।
यानी चंद्रमा के माध्यम से ही ग्रह चूंकि हमारे मन को, हमारे दिलो दिमाग को प्रभावित करते हैं, और जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा को हम रोक पाते हैं, चंद्रमा को हम नियंत्रण में ला पाते हैं, और जब चंद्रमा को हम नियंत्रण में ला पाते हैं तो ग्रहों के प्रभाव को काफी हद तक हम कम कर पाते हैं, काफी हद तक हम रोक पाते हैं। एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका सीधा असर मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। बाकी तो होता ही है, लेकिन आपके मन पर और आपके शरीर पर दोनों पर एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। और इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। अगर आपके संस्कार अशुद्ध हो गए हैं, अगर आपके संस्कार निगेटिव हो गए हैं, तो एकादशी का व्रत रखकर आप अपने अशुभ संस्कारों को, आप अपने निगेटिव संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यह आपके मन को शुद्ध करता है, आपके शरीर को शुद्ध करता है, आपके अशुभ संस्कारों को नष्ट करता है, और आपके ग्रहों नक्षत्रों को भी कंट्रोल करता है, ग्रहों नक्षत्रों को भी साथ देता है। इसीलिए एकादशी का व्रत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बात कर रहे हैं पापांकुशा एकादशी के बारे में। पापांकुशा एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो देखा जाए तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर एकादशी का अपना एक महत्व है, अपनी एक कृपा है ईश्वर की। हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन पापांकुशा एकादशी अपने साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। यही खास बात है इसकी कि पापांकुशा एकादशी स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना होती है। आपको पहले भी दिखाया था हमने कि भगवान विष्णु का पद्मनाभ स्वरूप कैसा है। भगवान विष्णु के नाभि से पद्म अर्थात कमल निकलता है, और उस कमल निकले हुए पर भगवान ब्रह्मा विद्यमान रहते हैं। तो भगवान विष्णु का वो स्वरूप जिसमें उनके नाभि से कमल निकल रहा हो, उस स्वरूप को पद्मनाभ स्वरूप कहते हैं, और उनकी उपासना पापांकुशा एकादशी पर की जाती है। पापांकुशा एकादशी से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, और मन का शुद्ध होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है, व्यक्ति के पापों का नाश होता है, और व्यक्ति के माता, पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। खुद को तो मिलती ही है, व्यक्ति के माता पिता को, व्यक्ति के मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। यानी खुद तो मुक्ति मिलती ही है, व्यक्ति के माता पिता भी मुक्त होते हैं, उसका मित्र भी मुक्त होता है, और उसके माता पिता और मित्र की तमाम पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। यानी ऐसी एकादशी है ये जिसमें आप अपने पापों को तो दूर करेंगे ही, आपके अपने पापों पे अंकुश लगेगा ही, अपने पापों का प्रायश्चित होगा ही, लेकिन जिस पर आपके परिवार जनों के पापों का नाश भी होगा। और वैसे भी नारद भक्ति सूत्र कहता ही है कि अगर एक परिवार में एक भक्त भी पैदा हो गया तो पूरा परिवार तर जाता है, पूरा परिवार मुक्त हो जाता है। तो पापांकुशा एकादशी हम अपने लिए तो रहेंगे ही कि हमारे पापों पर अंकुश लगे, हमारे पापों का नाश हो, भगवान पद्मनाभ की कृपा हमें मिले, लेकिन इसके अलावा जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे एसोसिएटेड हैं, उनका भी जीवन अच्छा हो, उनके भी पापों का नाश हो, उन पर भी ईश्वर की कृपा बनी रहे। अब प्रश्न ये है कि पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा करें कैसे? यानी आज के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा कैसे की जाएगी? आज प्रातःकाल या सायंकाल श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करें। आज सवेरे सवेरे या शाम के समय भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करें, भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना करें। सवेरे करें तो बहुत अच्छा, वरना शाम को तो करना ही करना है। आज मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा लें, इसके बाद इनकी पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे? इनको पंचामृत अर्पित करें, पुष्प यानी फूल अर्पित करें, और ऋतु के फल जो मौसम के फल हैं वो अर्पित करें। चाहे तो एक वेला उपवास रखकर
एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। चाहें तो एक समय में उपवास रखें, एक समय में व्रत रखें, एक समय कुछ भी ग्रहण ना करें और एक वेला में पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। एक वेला में बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन बनाएं और उसको ग्रहण करें। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर कर लें। अगर मान लिया आपने दिन में आहार ग्रहण नहीं किया है, शाम को करना चाहते हैं तो शाम को आहार ग्रहण करिएगा, लेकिन उसके पहले उपासना कर लीजिए, उसके पहले आरती कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। यानी आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती कर लें। और अगर फलाहार करते हैं तो फल का आहार ग्रहण करने के पहले भी उपासना और आरती जरूर कर लें। आज के दिन ऋतु फल और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। आज के दिन अगर आप निर्धनों को फल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो ये भी विशेष शुभ होता है, विशेष अच्छा होता है। आज के दिन ऋतु फल और अन्न का दान करना ही चाहिए, इससे भी लाभ जरूर होता है। तो पापांकुशा एकादशी जैसा नाम से समझ में आ रहा है, पाप पर लगेगा अंकुश, पाप होगा कंट्रोल में। और पापांकुशा एकादशी पर अगर आप पूजा उपासना करते हैं, पापांकुशा एकादशी पर अगर आप ध्यान साधना करते हैं, भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब के पापों पर अंकुश लगेगा, हम सब के पापों की प्रायश्चित जरूर होगी। किन बातों का ध्यान रखें आज के दिन पापांकुशा एकादशी पर, आइए आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं, आज उपवास रखते हैं, निराहार रहते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते, तो बहुत उत्तम होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करिए। केवल एक समय में सात्विक भोजन ग्रहण करने से भी काम आपका चलेगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक समय केवल सात्विक भोजन ग्रहण करिए। एकादशी के दिन चावल और भारी खाने का सेवन मत करिए। आप भारी भोजन करेंगे, आप अधिक गरिष्ठ भोजन करेंगे तो उससे चंद्रमा आपका कमजोर होगा और जिस उद्देश्य से आप व्रत रख रहे हैं वो व्रत पूरा नहीं होगा। इसीलिए मान लिया मजबूरी है, बीमार रहते हैं, आप उपवास नहीं रख सकते, व्रत नहीं रख सकते, तो ऐसी दशा में कोशिश करें हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। रात के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं कि रात्रि जागरण करके भगवान की पूजा करने से विशेष फायदा होता है। तो रात के समय पूजा उपासना जरूर करें, विशेष महत्वपूर्ण होगा। क्रोध न करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। आप क्रोध न करें आज के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। कम बोलिएगा और अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर, स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के दिन आपको भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि किन मंत्रों से हम आज श्री हरि भगवान विष्णु की या उन्हीं के स्वरूप भगवान पद्मनाभ की पूजा करें, कौन सा रूप होगा, कौन सा स्वरूप होगा। आइए आपको बताते हैं कि कौन से मंत्रों से भगवान पद्मनाभ की पूजा हम आज के दिन करेंगे। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते पद्मनाभाय। ओम नमो भगवते पद्मनाभाय पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। और तीसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं। मंत्र का जप करेंगे तुलसी की माला से या चंदन की माला से, भगवान विष्णु के सामने या भगवान पद्मनाभ का अगर चित्र है तो उनके सामने बैठकर तुलसी या चंदन की माला से मंत्र का जप करेंगे। और जैसा पहले भी कहा कि आज रात की पूजा अधिक कल्याणकारी होती है, आज रात की पूजा विशेष लाभकारी होती है। तो सुबह शाम तो मंत्र जप सकते ही हैं, बट रात को अगर आज मंत्र जपा जाए तो आज रात्रि की पूजा विशेष फलदायी होती है। कहते हैं एकादशी को रात में जागरण करके भगवान विष्णु के निकट पूजा करने से आपके जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तुलसी या चंदन की माला से इन मंत्रों का जप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मंत्र आपको एक बार फिर से बताते हैं जिनका जप करना आज विशेष कल्याणकारी है। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते पद्मनाभाय। ओम नमो भगवते पद्मनाभाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। और तीसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आज आप चंदन की माला से या तुलसी की माला से जरूर करेंगे। ऐसा करने से एकादशी पर आपके पापों का नाश होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं मथुरा से, लक्ष्मी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए पंडित जी, मेरी एक बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1992। 2 मार्च 1992। हाँ जी, दोपहर 2:27। दोपहर 2:27। कहाँ पे जन्म हुआ है? तो मथुरा में जन्म हुआ था पंडित जी। पूछिए क्या सवाल है? ये सवाल है, उसकी शादी में बहुत अड़चन आ रही है, जहाँ पे भी बात बनती नहीं है, देखते हैं पर बात नहीं बन पाती है उसकी शादी में। मांगलिक बताते हैं उसको। कुंडली एक तो आपकी बेटी की जो कुंडली के हिसाब से उम्र है वो कुल 24 वर्ष की पूरी हो चुकी है। और आपकी बेटी की कुंडली बनती है हमारे पास कर्क लग्न की, राशि बनती है मकर। सप्तम स्थान में चंद्रमा विलंब से विवाह करवाता है, इसीलिए अभी विवाह होना संभव नहीं है। कम से कम इनके 25 साल पूरे हो जाएंगे। अगले साल फरवरी मार्च के बाद ही इनकी शादी हो सकती है। अगले साल फरवरी के बाद इनके विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं। विवाह बहुत नजदीक होगा, जन्म स्थान के निकट विवाह होने की संभावना बनती है, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा पहले भी कहा कि विवाह जन्म स्थान के निकट होगा, तो जन्म स्थान के निकट अगले साल के अंत तक कहीं जाकर इनकी शादी हो पाएगी। कुंडली मांगलिक बिल्कुल है, इसीलिए कुंडली मिलाकर सोच समझकर ही निर्णय लिया जाएगा। जल्दबाजी में शादी का निर्णय मत लीजिएगा, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। अब इनका विवाह शीघ्र हो जाए, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, उसके लिए 2 उपाय करेंगी। एक, इनको मोती पहना दीजिए, 8-10 रत्ती की मोती चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को मोती पहनाने से इनको लाभ होगा। और रोज सुबह रोज शाम को 108 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप अगर किया जाए तो मुझे लगता है शादी इनकी जल्दी हो जाएगी। अब हम क्या बताने वाले हैं चाल चक्र में, चलिए बताते हैं आगे किन विषयों पर हम बात करेंगे। आगे हम चाल चक्र में बात करेंगे कि आज आप अपने दिन को कैसे खास बनाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ रहने वाला है, आज का शुभ समय क्या होगा और शुभ पहर में एक खास उपाय क्या होगा। इसको करके हम किस्मत को बेहतर कर सकेंगे, किस्मत को चमका सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे हिस्से की और अब जान लेते हैं राशियों का हाल। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि की समस्याएं कम होती हुई दिखाई देंगी। खान पान का बहुत ख्याल बनाए रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद की अगर नौबत आती है तो बेहतर यही है कि वाद विवाद से बचें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा आज आपके पास तकरीबन 65%। वृष राशि, धन खर्च बढ़ा हुआ दिख रहा है, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में समस्या के योग हैं। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लें इस समय। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, आपका तनाव बढ़ सकता है, तनाव का बहुत ध्यान रखें, वाद विवाद से सावधान रहें। हरी इलायची खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी, समस्याएं थोड़ी कम रहेंगी, विवाद से बचे रहेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा आज 55%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई देगी। नया वाहन आप खरीद सकते हैं, ये संभावना भी लगातार बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, रेड होगा और भाग्य होगा 79%। कन्या राशि,
नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, ब्लू होगा, और भाग्य होगा तकरीबन 67%। तुला राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। कुछ धन का अगर आप दान करें तो इससे मुश्किलें तो कम होंगी ही, आने वाले वक्त में धन का अभाव भी नहीं होगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 77%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। हरे फल का अगर दान करें तो मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 51%। धनु राशि, डूबा हुआ फंसा हुआ धन अगर कहीं पर है तो वो आपको प्राप्त होगा। नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। आंखों की समस्या से सावधान रहें, आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, रेड होगा, और भाग्य होगा 74%। कुंभ राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी होती जाएगी। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे, रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा। जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है 85%। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम ना करें इस समय तो अच्छा है। वाहन चलाने में सावधानी रखें और कुछ धन का दान करें ताकि मुश्किलें कम हो जाएं, विवाद से थोड़ा शांति मिले, छुटकारा मिले। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी, और भाग्य होगा 73%। तो हम आज बात कर रहे हैं पापांकुशा एकादशी के बारे में। और पापांकुशा एकादशी पर अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं, वो भी नहीं करते, सिर्फ सुबह और शाम अगर आप नियमित रूप से आज भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपके अपने और आपके परिजनों के पापों का नाश अवश्य होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मूलचंद हैं फतेहपुर यूपी से, उनसे बात करते हैं। मूलचंद जी बताइए। गुरु जी कोट चरण। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। गुरु जी हमें करीब 32-33 साल शादी हो गए और गुरु जी पता नहीं हमारी एक भी बात नहीं मानती गुरु जी, ना हम कभी इनको डांटते हैं ना मारते हैं। और मौजूदा हमने चेयरमैन बना दिया गुरु जी। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं आपके? जी गुरु जी, इतना ज्यादा कि हमारी कभी बात ही नहीं मानती। मौजूदा चेयरमैन भी हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरु जी डेट ऑफ बर्थ ना उनके ना हमारी। पहले गांव में रहते थे, यहाँ कुछ कितनी उम्र है आपकी? हमारी लगभग 52 साल होगी, 52-53 लगभग। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। इस समय का जो प्रश्न है वो ये कह रहा है और आपका अंक ये कह रहा है कि ये समस्या सुशुद्ध रूप से राहु और केतु से जुड़ी हुई है, जो बताती है कि वाकई में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां बहुत दिखाई दे रही हैं। हमें इस वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर करना होगा। वैवाहिक जीवन की परेशानियों को अगर दूर करने के लिए राहु केतु को बैलेंस करें तो उससे लाभ होगा। एक तो रोज सवेरे और रोज शाम को ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः राहु के मंत्र का सुबह और शाम 1-1 माला आपको जप करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। और एक सोना और चांदी का मिश्रित छल्ला, थोड़ा सा सोना थोड़ी सी चांदी मिलवाकर एक छल्ला बनवा लें और इसको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में
राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को धारण करें, इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। वैसे राहु का मंत्र आप जपिए, राहु का मंत्र जपने से 1-1.25 महीने में ही सुधार होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई देगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सपना है हमारे साथ झारखंड से, उनसे बात करते हैं। सपना बताइए। हेलो जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1983 तारीख और महीना बताइए। और 83 की है। कौन सी तारीख को, किस महीने में? और टाइम है आपका 8:45 से 9 बजे के बीच में। वो तो समझ गए, लेकिन किस तारीख को, किस महीने में? महीने में जुलाई में। और कौन सी तारीख थी? 4 जुलाई। कहाँ पे जन्म हुआ है? यही जमशेदपुर में ही हुआ है। पूछिए, क्या प्रश्न है? तो उनकी शादी के बारे में पूछना था और उनका भविष्य कैसे आगे होगा, उनकी शादी कब तक होगी, ये पूछना। अगर आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से गणनाएं की जाएं तो उसके हिसाब से इनकी कुंडली में इनका मंगल कमजोर है। मंगल के कमजोर होने की वजह से एक तो चीज़ों में बार बार अड़चन आ रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि मंगल इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और मंगल के महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी कमजोर हो जाने की वजह से एक तो करियर सेटल नहीं हो पा रहा है और दूसरा अब तक शादी नहीं हो पा रही है। अगर हम मंगल को बेहतर करें तो शादी इनकी जल्दी हो जाएगी और इनका करियर भी सेटल होगा। वैसे ज्योतिष कहता है कि अगले साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। वर्ष 2017 में मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में इनका विवाह होगा, ऐसी संभावनाएं कुंडली इनकी दिखा रही है। और शादी इनकी ठीक होगी, वैवाहिक जीवन इनका ठीक होगा, उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं दिखाई देती। अब जहां तक बेहतर करियर का सवाल है, बेहतर जीवन का सवाल है, वो बेहतर करियर, बेहतर जीवन अगले साल जुलाई के बाद इनको मिल रहा है। तो अगले साल जुलाई के बाद से इनका वक्त काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। अभी के लिए 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा, अगर ये खुद कर सके तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए सुबह शाम। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, हनुमान चालीसा के ठीक पीछे अमूमन किताबों में ये स्तुति दी होती है। तो संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए सुबह शाम इनके लिए। और हर मंगलवार को एक लाल फल का, चाहे वो सेब हो चाहे वो अनार हो, हर मंगलवार को एक लाल फल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें या किसी मंदिर में करें तो उससे लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय करें, ईश्वर ने चाहा तो इनकी शादी अगले साल हो जाएगी और अगले साल से इनका जीवन भी बढ़िया हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, नेहा है हमारे साथ मुरादाबाद से, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। हेलो सर, मेरा नाम नेहा है और मेरा जन्म मसूरी में हुआ है और मेरा जन्म का समय है 8:30 बजे। तारीख बताइए। तारीख है 16 सितंबर 1991। समय बताइए अब। समय सुबह 8:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मसूरी। कहाँ पे? मसूरी। मसूरी। पूछिए, सवाल क्या है? मेरा सवाल यह भी, हमने कुंडली बनवाई थी तो उसमें ये बताया कि मैं मूलों में पैदा हुई थी, तो जिसकी वजह से मतलब मेरी शादी हुई थी, वो मतलब शनिवार 11 मई को, तो वो भी मतलब डाइवोर्स हो गया था 1 साल के बाद ही। तो ये पूछना था कि मैं क्या सच है कि मैं मूलों में पैदा थी, अगर हुई थी तो उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए, और क्या बोलते हैं, और मेरी राशि क्या है, और मतलब मेरा और मेरे करियर कैसा होगा। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा मतलब ट्राई कर रही हूँ पर अभी तक कुछ हो नहीं रहा है उसमें। कुंडली आपकी तुला लग्न की बनती है, राशि आपकी धनु बन रही है। कुंडली में मंगल नामक ग्रह कुंडली के 12वें खाने में बैठा हुआ है, तो कुंडली तो आपकी मांगलिक हो ही गई। कुंडली आपकी शुद्ध रूप से मांगलिक है और कुंडली में थोड़ी मुश्किल है, मंगल काफ़ी उग्र है और शनि और मंगल की स्थिति ऐसी है कुंडली में जिससे वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में, प्रेम संबंध के मामलों में दिक्कतें हो सकती हैं। इस मंगल को बैलेंस करना होगा, इस मंगल को बैलेंस करके ही आप जीवन में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तो आपकी दशा भी बहुत अनुकूल नहीं चल रही है। इस समय
महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है। तो मोटे तौर से जो जीवन बढ़िया होना है, तो करियर बहुत अच्छा होना है, वो 2018 के जनवरी से दिखाई दे रहा है। 2018 के जनवरी से इस कुंडली के परिणाम बढ़िया हैं। 2018 के जनवरी के बाद से आपका जीवन काफ़ी अच्छा होगा, ये संभावना हम देख पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि इस मंगल को बेहतर करके ही हम करियर और शादी को बेहतर कर पाएंगे। तो इसके लिए एक ओपल बनवा लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और मंगल का एक बेसिक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है, इसका सुबह शाम जप करें, इससे भी आपकी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाएगी। तो आज हमने बात की भगवान पद्मनाभ की और उनसे जुड़ी हुई पापांकुशा एकादशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से तकरीबन रात के 9 बजे तक। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पित करें, और अगर कमल का वास्तविक फूल नहीं है तो एक मानसिक कमल का फूल बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। आपके पापों का यकीनन नाश होगा। और मन ही मन ये प्रार्थना लीजिएगा कि भविष्य में गलती नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से आपके पापों का नाश होगा, लेकिन करना होगा ये शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।